आईएएस विवेक चौहान का सफर हर दिन सुबह 5:30 बजे ट्रेन के पीछे दौड़ने से शुरू होता था। वह गाजियाबाद में रहते थे, लेकिन उनका स्कूल उनके घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर था। दिल्ली के सिविल लाइंस में यह एक सरकारी स्कूल था। 12वीं कक्षा तक वह हर दिन 5 घंटे की यात्रा बिताते हुए अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। आईएएस विवेक चौहान डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कई मध्यम वर्ग के लड़कों की तरह यह सिर्फ एक सपना था। उनका चयन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए हो गया। प्रशिक्षण के बाद वह 19 साल की उम्र में सितंबर 2003 को एमसीडी स्कूल दिल्ली में एक शिक्षक के रूप में शामिल हो गए। फिर उन्होंने शादी के संघर्ष में अपनी ऊर्जा खर्च की। चूंकि भारतीय समाज में प्रेम विवाह वर्जित है, इसलिए 2008 में 25 साल की उम्र में शादी करने में उन्होंने लगभग 7 साल लगा दिए। फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक सामान्य उम्मीदवार होने के नाते सभी 4 प्रयासों का उपयोग करने के लिए तैयारी शुरू करने में पहले ही देर हो चुकी थी। तब यूपीएससी सिर्फ 4 प्रयास ही देता था। उन पर परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी भी थी। अपने छोटे भाई और छोटी बहन की शादी की व्यवस्था करने और अपने शादी के बाद उन्होंने अपने सपनों और जरूरतों पर ध्यान देना शुरू करना उचित समझा। लेकिन तब तक मार्च 2011 आ चुका था। उन्होंने अच्छी तरह तैयारी किए बिना एक प्रयास दिया और 2010 में एक बहुमूल्य प्रयास खो दिया था। फिर उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करने के बाद यूपीएससी के लिए गंभीरता से तैयारी करनी शुरू कर दी, जिसमें एक प्रयास पहले ही विफल हो चुका था। इस बीच उन्होंने बीए, एमएड, बीएड पास कर लिया। आइए जानते हैं कि इन्हें सिविल सेवाओं के लिए प्रेरणा कहां से मिली। एमसीडी स्कूल में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान वह 2009 में मनोनीत महासचिव के रूप में शिक्षक संघ में शामिल हुए। वहां उन्होंने शिक्षकों के मुद्दों के लिए काम किया और यह काम सिविल सेवाओं के लिए प्रेरणा में से एक था। एसोसिएशन के साथ काम करते हुए वह उच्च अधिकारियों के संपर्क में आए और उन्हें पता चला कि एक नौकरशाह अपने अधिकार के साथ क्या क्या कर सकता है। इसलिए उन्होंने 2010 प्री में अपनी किस्मत आजमाई। आईएएस विवेक चौहान यूपीएससी के लिए बड़ी छलांग लगाने का प्रयास 2011 में शुरू किए। एक प्रयास में पहले ही असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास प्री 2012 में 7 अंकों के साथ हार गया। हारने के बाद उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन हिम्मत भी आई। अगर मैं इतने करीब आ गया हूं तो शायद मैं दूसरे प्रयास में परीक्षा पास कर सकता हूं। अपने तीसरे प्रयास के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और दोस्तों की मदद से अच्छी तैयारी की। वह प्री 2016 के आसपास स्कोर की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने स्कोर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके गलती की। इस तरह की गलती कई अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस प्रयास में उन्हें केवल 206 अंक मिले और 2012 का कटअप 209 थी। वह तीसरी बार युद्ध हार गए, जबकि केवल एक ही प्रयास शेष था। अब यह डर का क्षण था। जीरो मेंस अनुभव के साथ अंतिम प्रयास। इस बार उन्होंने 2013 की प्री में 232 अंक हासिल किए और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत आशावादी थे, लेकिन नियति ने उन्हें एक और झटका दिया। पहली बार कटअप 241 अंक को पार कर गई और यह यूपीएससी सिविल सेवाओं में उनका अंतिम प्रयास और आशा थी। इस बार उन्हें बहुत दुख हुआ और निराश होकर वह खाली हाथ पढ़ाने के लिए वापस आ गए अपने स्कूल। सहकर्मी उन्हें ताना मारते, उन पर हंसते, व्यंग से उन्हें चिढ़ाने लगे। उन्होंने अपने सिविल सेवा के सपने के इर्द गिर्द एक आशा और प्रचार पैदा किया। उनकी असफलता के बाद उनके आसपास के लोगों ने उनका उतना सम्मान नहीं किया। उन्हें एक गैर गंभीर अभ्यर्थी माना जाता था क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की थी। उसी वक्त उनके मन में स्टेट पीसीएस परीक्षा देने का भी ख्याल आया। उस समय चौथी बार असफल होने के बाद उनके पास यूपीएससी में बैठने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उस वक्त जनरल कैटेगरी को 4 अटेम्प्ट ही एग्जाम देने का मौका मिलता था। तभी यूपीएससी ने अपने नियम में बदलाव करते हुए 2 और अतिरिक्त प्रयास दिए, यानी अब जनरल कैटेगरी के लिए 6 प्रयास कर दिए गए। उनके बचे 2 प्रयास उनके लिए जीवन थे। वह उस समय 31 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने इस प्रयास में अपना सब कुछ झोंक दिया और न केवल प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि इंटरव्यू स्तर तक भी पहुंचे। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो वह एक बार फिर गेम से बाहर हो गए। इंटरव्यू स्तर तक पहुंचने के बाद असफलता को सहना कोई आसान काम नहीं है। उनका 5वां प्रयास समाप्त हो गया और वे लगातार 5 वर्षों तक असफल रहे।
यूपीएससी 2015 में उन्होंने एक और अंतिम प्रयास किया। उन्होंने खुद को एक और अंतिम लड़ाई के लिए तैयार किया। तब तक उनकी उम्र 32 साल हो चुकी थी। यह उनके लिए करो या मरो जैसा था। उन्होंने अधिक केंद्रित अध्ययन, प्री मेंस और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए उचित रणनीति के साथ कड़ी मेहनत की और खुद से प्रतिबद्ध किया कि मैं इस बार परीक्षा में सफल होऊंगा। अपनी पिछली गलतियों से सीखा और कड़ी मेहनत की। अंत में वह AIR ऑल इंडिया रैंक 300 रैंक पर थे। उन्होंने अपने परिणाम से साबित कर दिया कि बिना किसी औपचारिक शिक्षा के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का यूपीएससी सिविल सेवाओं में सफलता प्राप्त कर सकता है। उनके कभी ना हार मानने वाले रवैये, दृढ़ता, माता पिता के आशीर्वाद और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास ने उन्हें सफल बनाया। वह अपने साथी उम्मीदवारों से अनुरोध करते हैं कि अपनी आशा कभी न खोएं। अपनी दृढ़ता, निरंतर और आपका जुनून निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। तो ये कहानी थी विवेक चौहान की, जिन्होंने अपने छठे प्रयास में IAS पास की और आज वो बन गए हैं IAS विवेक चौहान। अगर आपको आपकी स्टोरी.com की यह पॉजिटिव स्टोरी की पहल अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और लगता है आपको कि यह वीडियो दूसरों को प्रेरित कर सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आप सभी का दिल से राकेश शांडिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।